Hello student, today we will discuss about Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Ramsa Part 3 under the subject of education in contemporary India. We have already done the 3 part of the Ramsa. Now 4th part is coverage of special focus groups under Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Ramsa or SSA Phase 2. सो फर्स्ट वन इज़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा और एसएसए जो चरण 2 के अंतर्गत विशेष फोकस समूहों का सम्मेलन है वो उसमें क्या आता है। सो फर्स्ट वन इज़ गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन में क्या कहा गया है कि बच्चों को गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म्स, स्कॉलरशिप, टेक्स्ट बुक और स्टेशनरी होगा, इंसेंटिव दिया जाएगा उनको। नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स जो शुरू की जाएगी, ट्रांसफ़र फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी ये प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, जो शिक्षा के लिए पछड़े हुए जो कम गिनती के वर्ग के बच्चे हैं SC, ST, OBC, उनके लिए जो है मतलब कि प्रोवाइड कराई जाएगी शिक्षा। उसमें आ जाता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी टू लोकल यूनिट्स, फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है उसमें। देन नेक्स्ट इज एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन को भी उस प्रोग्राम को शामिल किया जाएगा और उस स्कीम के तहत बच्चों को जो उसकी माध्यमिक शिक्षा है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उनके लिए भी शिक्षा है वो यकीनी बनाई जाएगी। ओपन स्कूल सिस्टम भी आ जाता है इसमें, कि इसमें आ जाता है कि ओपन स्कूल सिस्टम में बच्चों को डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू करवाई जाएगी एजुकेशन। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़ एंड अदर सिविल वर्क्स। फर्स्ट वन इज़ एम्पावरिंग स्कूल कमेटी। जो स्कूल कमेटी है उसको अधिकार प्रदान किए जाएंगे ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। प्रोग्राम फंड्स आ जाता है कि जो लोग काम पर जो कार्यक्रम धनराशि है परियोजना के पूरे खर्च की 33% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्ट्रैटेजीज फॉर रिपेयर, हर एक राज्य को मरम्मत के लिए एक रणनीति बनानी चाहिए और इसके लिए लोक काम के लिए 33% सर्वव्यापक सीमा की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। सिविल वर्क एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, लोक काम की क्रियाएं। उसमें उसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेशन, कि जो स्कूल विकास और विकास कमेटी है स्कूल में किए गए रख रखाव के लिए, मरम्मत कार्य के लिए काम को सर्टिफाइड करेंगे। इम्प्रूविंग स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल का इन्वायरमेंट जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। असेसमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी संरचना का मूल्यांकन करना पड़ेगा। वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए स्कूल्स में। एनर्जी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि 5th पार्ट जो है रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा। तो फर्स्ट वन है कि जो इनकरेजिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, जो दीर्घकालीन साझेदारी है उसको प्रोत्साहित करना। उसमें आया था कि पार्टनरशिप इन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इन सर्विस ट्रेनिंग, रिसर्च इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। एडवोकेसी एंड अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी स्कूल, कि स्कूलों की जो क्वालिटी स्कूल्स है उसकी इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। गैर व्यावसायिक निजी स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। लैंड एट सब्सिडाइज्ड रेट, जो राज्य है सहायता प्राप्त दर में भूमि देगी, है ना। ग्रांट इन एड सिस्टम होगा। सेकंड शिफ्ट के स्कूल्स होंगे कि बच्चों के लिए दूसरे शिफ्ट स्कूल शुरू कर लेने चाहिए। वोकेशनल स्कूल्स होने चाहिए कि इसके तहत के बच्चों को वोकेशनलाइजेशन किया जाए, एजुकेशन को वोकेशनलाइजेशन किया जाए। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। उसमें आ जाता है कि निगरान शिक्षा और खोज में कि वेरियस लेवल, मॉनिटरिंग एट वेरियस लेवल कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी आती है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत में आ जाती है। इसमें मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। स्टेट मिशन एंड स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है इसमें। फिर है मॉनिटरिंग मेथड कौन कौन से। सो फर्स्ट वन है वेरिफिकेशन एंड क्वालिटी ऑडिट आ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। विजिट एंड इंस्पेक्शन होगी इसमें, कि विजिट टाइम टू टाइम होंगी ना। ऑनलाइन सेंटरिंग मॉनिटरिंग होगी, तभी तो पता चलेगा कि कैसे जो है स्कूल्स वर्क कर रहे हैं। इवैल्यूएशन मेथड क्या आएगा कि रेगुलर इवैल्यूएशन होगी इसका, तो सर्वेक्षण उसका किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडीज़ होंगी इसकी। पैनल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होगा, उनका पैनल होगा। गाइडलाइंस होगी एवेल्यूशन स्टडीज़ की। फिर आ जाता है कि मैनेजमेंट ऑफ डाटा एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, कि जो मैनेजमेंट करना है डाटे का, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में क्या होता है
कि इसमें टाइम टू टाइम जो डाटा है उसको मैनेज करना कंप्यूटराइज किया जाएगा कि जब भी ज़रूरत हो उस डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रोल ऑफ गवर्नमेंट। क्या आएगा इसमें? राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड प्रोडक्टिव डिस्क्लोजर। कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगा कि उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के कोई भी शिक्षा जो है विभाग में कुछ भी पूछ सकता है। स्कूल डिस्प्ले बोर्ड होंगे उसमें कि अपनी जो उनका जो फाइनेंशियली है वो उसमें दिखाया जाएगा, मंथ वाइज अपडेट डाटा होगा। देन है एनुअल रिपोर्ट होगी उनकी। एनुअल रिपोर्ट में सारा मतलब वो अपना बताएंगे पूरे साल में किए गए कार्य। और फाइनेंशियली ऑडिट होगा जो मैंडेटरी है, ऑडिट बाय अकाउंटेंट जनरल के होगा, सबमिशन होगा ऑडिट रिपोर्ट की, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होगा उसमें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होगा इसमें। देन है फिजिकल ऑडिट कि जो काम है जिम्मेदारी के लिए किए गए कामों का फिजिकली ऑडिट किया जाएगा ताकि उस चीज़ को अटेस्टेड किया जा सके। देन है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर का एक नमूना तैयार किया जाना चाहिए जिसमें पंचायत और अधिकारियों के कर्तव्य के सारे पहलुओं को शामिल किया जाए। विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग होगा कि स्कूल पद्धर पर जो एक निगरानी कमेटी होगी और इसमें पीआरआईज और माता पिता जो है अध्यापक संघ है उसमें उसको शामिल किया जाना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।